लोक बंधु पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी कर ली है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश सिंह के नेतृत्व में पूरे देश में यह पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब तक 2 सूची जारी कर दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी चुनाव प्रभारी व प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। पार्टी का गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह है। देखिए यह खास रिपोर्ट। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोक बंधु पार्टी कुंवर संजय सिंह आज पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे अधिकृत किया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आप प्रत्याशियों की सूची जारी करें, जिसके लिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी सूची जारी करने जा रहा हूँ। कितने लोगों की सूची जारी हुई है? करीब 30 लोगों की सूची आज जारी करेंगे। तो विभिन्न समुदाय वर्गों को लेकर कुछ खास तैयारी है या किस तरह की तैयारी है? नहीं, हमारी पार्टी में सभी समुदाय के लोगों का समर्थन है। हमारी पार्टी में सभी समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं और सबका भरपूर प्यार और सहयोग मिला हुआ है। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, तो यहाँ पर जो सीटें सुरक्षित हैं उन पर सुरक्षित कैंडिडेट ही उतारे जाएंगे जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और जो सामान्य वर्ग की सीटें हैं उस पर सामान्य प्रत्याशी लड़ाए जाएंगे। लोग कहते हैं जातिवादी पार्टियां हैं, तमाम तरह की बातें आती हैं कि परिवारवाद की पार्टियां हैं, लेकिन आपकी पार्टी में ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं। हमारी पार्टी स्वर्गीय राजनारायण जी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, जो जातिवाद, परिवारवाद और पूंजीवाद इनके खिलाफ है, और हमें सभी लोगों का समर्थन, सभी जातियों का समर्थन हासिल है, और सभी लोग हमारी पार्टी में पदाधिकारी हैं, हर जाति के लोग हैं, तो जिसमें ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। क्या प्रमुख एजेंडा होगा चुनाव को लेकर पार्टी की तरफ से? पार्टी की तरफ से हमारा एजेंडा है कि भाई सिर्फ हम लोग तो इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं देश में जहाँ पर बहुत ज़्यादा जाति का बोलबाला मचा हुआ है, छोटे छोटे दल जाति की बात करते हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है कि देश में सिर्फ 4 वर्ग होने चाहिए: कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर और किसान। इन्हीं 4 वर्गों को लेकर के नीतियाँ बननी चाहिए, जिससे कि, और मेरे विचार से यही 4 वर्गों में सभी पूरे समाज इसमें समाहित हो जाता है। कर्मचारी खुशहाल रहे, किसान के जेब में पैसा आए, उसका जो किसान की उपज है वो सही रेट उसका मिले, मजदूर को सही मजदूरी मिले, और व्यापारी का व्यापार प्रफुल्लित हो। वर्तमान समय में जो पार्टियां काम कर रही हैं जैसे बीजेपी है, इससे कितना सहमत है आप? क्या नागरिकों का कहना है, आपके पार्टी प्रमुख का क्या विचार है? अब उनकी पार्टी में जो यहाँ पर मुझे जो लग रहा है कि भाई इसमें ज़्यादातर तो जो व्यापारी वर्ग है, इनकी पार्टी में तो सब बड़े बड़े पूंजीवादी लोग जुड़ गए हैं, और उन्हीं के लिए नीतियाँ बन रही हैं। गरीब के लिए कोई सुनता नहीं। गरीब क्या करे? धार्मिक सांस्कृतिक विकास हो रहा है, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, राम मंदिर भी बन रहा है, ऐसे में जनता काफ़ी खुश दिख रही है इस समय, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा देश सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ रहा है। हमारे पूर्वजों की पहचान जो कहीं न कहीं दबी हुई थी वो आगे बढ़ रही है, उभर कर आ रही है, और जनता जिस चीज़ को स्वीकार कर रही है हम उसके साथ हैं। जनता जिधर है उधर हम हैं। हम जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए अगर जनता इस चीज़ से प्रसन्न है तो हमें अति प्रसन्नता है। रोजगार को लेकर क्या कहना है? रोजगार के विषय में मेरी सोच, व्यक्तिगत सोच भी है और पार्टी की भी सोच है कि रोजगार जो नहीं है तो उसके लिए हमारी एजुकेशन पद्धति, जो ये मैकाले की शिक्षा व्यवस्था लागू है, इस मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को हटा करके भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए,
जिससे रोजगार के अवसर ज़्यादा उपलब्ध होंगे, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि अगर कोई बीटेक कर लेता है, बीटेक करने के बाद वो मोटरसाइकिल तो नहीं बनाएगा, ऑटोमोबाइल का इंजीनियर फ्लिपकार्ट पर नौकरी करता है। तो मेरी सोच ये है कि उसको प्राथमिक स्तर से ही ऐसी ट्रेनिंग दी जाए। जब हमारे देश में ग्रीष्मावकाश होता है उस समय वर्क स्पेस बना करके उनको बाकायदा 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाए सभी बच्चों को, जिसके अंदर इस तरह की कोई भावना ना रहे कि अब घर में पढ़े लिखे बीटेक इंजीनियर बैठे हैं, लेकिन अगर उनका टीवी बिगड़ जाता है तो टीवी बनाने के लिए बाहर से मैकेनिक आता है। यानी कि उनकी इंजीनियरिंग का वहाँ पर कोई मतलब, घर की बिजली बिगड़ जाए तो वो नहीं ठीक कर सकते हैं, कंप्यूटर बिगड़ जाए तो वो भी इंजीनियर साहब नहीं ठीक कर सकते हैं। तो फिर ऐसी व्यवस्था से क्या फ़ायदा? व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए। कौशल विकास की तरफ सरकार का रुझान है। कौशल विकास को मेरा जो विकास ये है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर से ही स्किल्स डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मेरे विचार से कोई भी ऐसे जितने भी इस तरह के छोटे स्तर के कार्य हैं वो 6 महीने में सबकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। चाहे टीवी मैकेनिक हो, चाहे बिजली मैकेनिक हो, चाहे प्लम्बर का वर्क करने वाले हों। तो अगर हमारे बच्चों को प्राथमिक स्तर से ही इस तरह के छोटे छोटे वर्कशॉप बना करके इनका ट्रेनिंग दी जाए तो इनके अंदर आगे चल कर के जो हीन भावना आती है कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, तो ये चीज़ें नहीं आएंगी और ये लोग सभी लोगों को रोज़गार बहुत आसानी से मिल सकता है और देश भी विकास करेगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी? उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 की 80 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो आपका क्या प्रमुख रूट रहेगा? गांव की तरफ रुझान रहेगा कि शहरों में? कहाँ चुनाव की तैयारी चल रही है? संगठनात्मक लेवल पर लोक बंधु पार्टी ने अपना पूरा जिले स्तर तक संगठनिक ढांचा मजबूत कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में जो है हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी पार्टी की नीतियां जन जन तक पहुँचें और बूथ स्तर तक हम लोग तैयारी करने के पक्ष में हैं।